स्क्लेरेनकाइमा में हमने दो तरह के सेल्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई दो तरह के हैं। एक है स्क्लेरिड जिसको स्टोन सेल्स कहेंगे और दूसरा है फाइबर। यहां सिर्फ बात स्क्लेरेनकाइमा की हो रही है। और फाइबर्स की जब हम चर्चा करेंगे तो फाइबर्स दो तरह के हैं। कल के जैसे लेक्चर में एक पिक्चर आपको दिखाई थी, वो जूट फाइबर थे, वो जाइलम के फाइबर्स नहीं थे बल्कि फ्लोएम फाइबर्स थे। तो दोनों तरह के फाइबर्स होंगे, जाइलम फाइबर्स भी हैं, फ्लोएम फाइबर्स भी हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का हिस्सा है। वो फाइबर्स भी स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से ही बने हुए हैं। तो डेफिनेशन क्या थी स्क्लेरेनकाइमा की कि सेल्स विथ इवेनली लिग्निफाइड सेल वॉल्स, पूरी सेल वॉल में हर जगह लिग्निन का डिपोजिशन है। अब सेल वॉल में अगर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो आप खुद बताइए सेल टू सेल कनेक्शन जिसको प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहते हैं, विल वी हैव दैट? बचेगा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन? नहीं रहेगा, क्योंकि कोलेनकाइमा में एंगुलर थिकनिंग हुई थी, कॉर्नर्स पर एंगल्स पर थिकनिंग हो गई थी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी, वहां कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एंगुलर थिकनिंग है बीच में से। अच्छा, कहीं कहीं साइड में भी था, हमने देखे टाइप्स कि साइड साइड में है, ट्यूबुलर वॉल पर भी है, लेकिन कॉर्नर छूटे हुए हैं तो वहां से कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए वो लिविंग थे, बट ये डेड हैं। ठीक है ना? तो स्क्लेरिड को स्टोन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड देन वी हैव इलोंगेटेड फाइबर्स। स्क्लेरिड भी कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े, स्टार शेपेड, इलोंगेटेड, रॉड लाइक, कई तरह के स्क्लेरिड हमें देखने को मिलेंगे, है ना? तो अब इनके हर एक टाइप के ऊपर आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ना? एनसीईआरटी में इससे ज्यादा नहीं दिया गया। और आपको पता ही आजकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस में भी, तो बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? काम की बात पर आते हैं, स्क्लेरिड या स्टोन सेल्स को जरा देख लेते हैं। सो स्टोन सेल्स, दीज आर ओवल और स्फेरिकल सेल्स, है ना? ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, वेरी थिक वॉल विद अ नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन माने कैविटी, अंदर का जो स्पेस, ये देखो बहुत छोटी सी जगह बची हुई है, ये देखो ये छोटा सा ल्यूमेन कहीं बचा हुआ है तो बचा हुआ है, बाकी पूरा डिपोजिशन है। कितने बड़े? छोटे छोटे ही हैं। उन पे जब सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो गया तो और भी उनके बीच में जगह नहीं बची, स्पेस ऑलमोस्ट यूज्ड अप, पूरा स्पेस भर गया, है ना? नैरो ल्यूमेन। अब इनको अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये बड़े ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर की जो है उसमें छटा दिखती है हमें, डिफरेंट कलर्स में ये दिखाई देते हैं, है ना? कहीं ब्लूइश, कहीं रेड, कहीं पर्पल। आप अगर एक बार चेक करेंगे सो यू विल फाइंड हाउ ब्यूटीफुल दे आर एक्चुअली ब्यूटीफुल है, वाकई में वो ब्यूटीफुल दिखते हैं। स्टोन सेल्स, स्क्लेरिड के स्टोन सेल्स आप गूगल में भी देखेंगे तो कई तरह के कलर्स की इमेजेस दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है तो वो बड़े चमकीले से दिखते हैं, जेम्स जैसे लगते हैं, इसीलिए स्टोन सेल्स का नाम दे दिया गया, जेम स्टोन से इंस्पायर होकर के। सो वेयर दे अकर इन द शेल्स ऑफ नट्स, नट के शेल्स में पाए जाते हैं। देख लीजिए, बादाम हो गया, पिस्ताचियो नट हो गया, वॉलनट हो गया, जो हार्ड जो स्ट्रक्चर जिसको हम एक जनरली नट की भाषा में जानते हैं, नटी टाइप का। अब ग्राउंड नट वैसे तो नट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हार्ड एक छिलका है ना? कोकोनट इज नॉट अ नट मॉर्फोलॉजिकली, और जो बॉटनी की लैंग्वेज में वो नट नहीं है। कोकोनट मैंगो की तरह ड्रूप टाइप का फ्रूट है, ठीक है ना? समझ में आ रही? छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। बट ये जो भी कुछ हार्ड टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर स्टोन सेल्स पाए जाते हैं। स्टोन सेल्स, शेल्स ऑफ द नट। इनफैक्ट नॉट ओनली सेल्स ऑफ द नट, आप आम की गुठली में भी देखेंगे तो उसमें भी पाए जाते हैं, हार्ड है गुठली स्ट्रक्चर, है ना? इन द पल्प ऑफ फ्रूट ऑफ पियर, कहीं कहीं पर पल्प में पाए जाते हैं। पल्प माने जो सॉफ्ट एरिया है, पल्पी एरिया, उसमें पाए जाते हैं।
पियर, गुआवा, सपोटा यानी कि चीकू, नाशपत्ती, अमरूद, चीकू, और साथ में चाय की पत्तियों में, टी लीफ में भी पाए जाते हैं। चाय के बागान आप में से शायद कोई गया हो या नहीं भी गया हो, ग्रीन टी लीफ आपने नहीं देखी होगी, बट थोड़ी सी रफ होती हैं टी की पत्तियां। इनफैक्ट जो चाय पत्ती आती है वो तो चलो चाय पत्ती ही हो गई, प्रॉपर लीफ है ना, उसको अगर गलती से मुंह में आ गई आपके तो इट्स नॉट वेरी स्मूथ। स्मूथ है क्या ना, खुरदरा सा है, इट्स नॉट स्मूथ, इट्स रफ, खुरदरी सी है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हमारे स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। नाउ फाइबर्स आर प्रेजेंट इन जाइलम और वुड फाइबर। फ्लोएम फाइबर भी है, फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर्स कहते हैं, वो फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो ये जो जूट है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की ऊपर की छाल को जो सड़ा करके निकाले जाते हैं रेशे, ये एक्चुअली में फ्लोएम फाइबर हैं, ये जाइलम फाइबर्स नहीं है। जाइलम फाइबर्स ये नहीं है। क्यों नहीं है जाइलम फाइबर? क्योंकि फ्लोएम स्टेम में बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है। तो ये जो फाइबर निकाले जा रहे हैं ये बाहर की तरफ के फाइबर हैं। आपने देखा होगा जूट और सन हेम्प एक पौधा होता है, नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है रस्सी के लिए, मतलब फाइबर के लिए, है ना। ये तो चलो जूट हो गया, जूट तो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी हो गई। जूट बांग्लादेश में सबसे बढ़िया पाया जाता है पूरी दुनिया में। एक जमाना था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे ही देश का हिस्सा थे, तो बांग्लादेश में वर्ल्ड का टॉप क्लास जूट प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान में वर्ल्ड का टॉप क्लास कॉटन प्रोड्यूस होता है। अब वो दोनों ही हमारे कंट्री से अलग हो चुके हैं, लेकिन सोचिए अगर वो भी साथ में रहे होते या जब वो साथ में थे, भारत की तो तुलना ही नहीं थी। इट वॉज अल्टीमेट, है ना। सब कुछ था, सब बेस्ट चीजें दुनिया की सब यही थी। ये अभी भी हैं, हैं? अभी भी हैं, आप हो मैं हूं, तो दुनिया की बेस्ट चीजें अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फाइबर्स आर आल्सो फाउंड इन द कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल। ये कॉर्टेक्स अंदरूनी हिस्सा है, पेरिसाइकिल भी अंदरूनी हिस्सा है। स्टेम के क्रॉस सेक्शन को जब हम देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये सब स्टेम के अंदरूनी अंदर इंटरनल एनाटॉमी का पार्ट है। अभी तो हम प्लांट टिश्यूज ही कर रहे हैं, थोड़ा सा हम प्लांट की एनाटॉमी वाले पोर्शन में भी जाएंगे और उसको समझेंगे, है ना। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये तो टॉपिक जल्दी खत्म हो जाते। तो आई होप नाउ आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, तो आइडिया लग गया होगा। तो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, 3 तरह के फाइबर आइडेंटिफाई किए गए। एक हो गया बास्ट फाइबर, दीज फाइबर्स आर आल्सो नोन एज एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर्स। एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? कैनाबिस सटाइवा, हेम्प, सन हेम्प और भांग है। हेम्प का पौधा, सन हेम्प भी ऐसे ही होता है। सन हेम्प को तो सन भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में भी सन है, कहते हैं सन की खेती हो रही है, सन हेम्प से नाम आया। खैर एनीवे, भांग में कैनाबिस सटाइवा, भांग का पौधा होता है ना, भांग, गांजा, ये सब नार्कोटिक सब्सटेंसेस भी बनते हैं। अच्छा, साथ में लाइनम यूसीटेटिसम, लाइनम यूसीटेटिसिमम, ये भी एक फाइबर ऑब्टेन किया जाने वाला। तो ये बास्ट फाइबर है, फ्लोएम फाइबर की बात हो रही है। तो पहला तो हो गया फ्लोएम फाइबर, जिससे रस्सियां वगैरह बनती हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर, फाइबर प्रेजेंट इन कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट में भी है, हिबिस्कस, कैनाबिस, पटसन, कैलोट्रोपिस, नेरियम, सन हेम्प वगैरह वगैरह, ये देखो सारा, है ना। तो पहला तो ये हो गया बास्ट फाइबर, वन ऑफ इट्स टाइप। दूसरा है वुड फाइबर। लकड़ी में भी फाइबर हुआ करता है। किसी स्टेम की वुड को अगर आप कट करते हैं तो अंदर देखेंगे, या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं कई बार सर्दियों में तापने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो लक्कड़ है जो टूटा, उसके अंदर भी हल्के हल्के रेशे होते हैं। हालांकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, टूट जाते हैं,
है ना। कहते हैं ना लकड़ी को हाथ से मत तोड़ो नहीं तो फाइबर्स दिखाई देंगे, वो फाइबर वुड फाइबर्स हैं। सो दीज फाइबर एसोसिएटेड विथ वुड और जाइलम दे हैव बॉर्डर्ड पिट्स। थिक वॉल्ड वुड फाइबर हैविंग सिंपल पिट आर नोन एज लिब्रीफॉर्म फाइबर। तो ये वुड फाइबर हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, जैसे फ्लोएम का जो फाइबर है वो फ्लेक्सिबल है, आप जूट के फाइबर को निकालेंगे तो वो बेंड हो जाएगा, बट ये बेंड नहीं होंगे, वुड फाइबर्स ये बेंड नहीं होते। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका, हमारे काम में उतना नहीं आते, लकड़ी को सपोर्ट करते हैं, लकड़ी का हिस्सा रहते हैं, है ना। सो दीज थिन वॉल्ड वुड फाइबर हैविंग बॉर्डर्ड पिट आर कॉल्ड फाइबर ट्रैकीड के नाम से भी जाने जाते हैं। देन सरफेस फाइबर्स, सरफेस फाइबर ना तो फ्लोएम फाइबर हुए और ना ही जाइलम से रिलेटेड फाइबर है, प्लांट के सरफेस के ऊपर है, तो दैट इज सरफेस फाइबर। समझ गया ना यहां तक। सरफेस फाइबर मतलब सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। अब सरफेस के ऊपर तो एकदम ऊपर की सरफेस पर तो नहीं है ना फ्लोएम या जाइलम, वो तो अंदर कंडक्शन का काम करता है। सरफेस फाइबर्स प्रेजेंट ओवर सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन आर कॉल्ड सरफेस फाइबर। जैसे कॉटन फाइबर, टेस्टा ऑफ सीड, सीड के टेस्टा के ऊपर कॉटन फाइबर आ गया, अब वो तो जाइलम भी नहीं है, पॉड जैसा होता है, फ्रूट होता है, उसके अंदर फाइबर होता है कॉटन फाइबर। मीजोकार्प फाइबर कोकोनट में हो गए, कोकोनट का जो मीजोकार्प है वो फाइबरस है, कोकोस न्यूसीफेरा, है ना। कोकोनट का फाइबर भी यूज किया जाता है, मैट्रेसेस वगैरह बनती हैं। नारियल देखिए, नारियल के ऊपर होता है ना फाइबर, तो ये तीसरे टाइप का फाइबर है। अब चाहे जाइलेम फाइबर हो, चाहे फ्लोएम फाइबर हो, चाहे सरफेस फाइबर हो, है तो डेड ही ना, तो स्क्लेरन काइमा टाइप का ही हो गया। तो समझ गए बात कि स्क्लेरन काइमा प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी इन एसोसिएशन विद दैट। ठीक इसी तरह से पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, पैरेन्काइमा भी है, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऑलरेडी फिलर टिश्यू है बताया था, तो इट कैन बी प्रेजेंट वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो ये तीन तरह के तो हो गए जी फाइबर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम के चार पार्ट हैं और फ्लोएम के भी चार पार्ट हैं। जाइलम के चार पार्ट कौन कौन से हैं? जाइलम के चार पार्ट हैं, नंबर 1, जरा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। नंबर 1 वेसल्स, वेसल्स या जाइलम वेसल्स। नंबर 2 ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स। नंबर 3 फाइबर। नंबर 4 पैरेन्काइमा। अब इस पैरेन्काइमा को जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं और फाइबर को जाइलम फाइबर कहते हैं। सिमिलरली फ्लोएम में सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल और साथ में फाइबर इसमें भी और पैरेन्काइमा इसमें भी। अब आप देखो, आप तो कहोगे कि फाइबर और पैरेन्काइमा दोनों में कॉमन है, सेम है फाइबर और पैरेन्काइमा। फाइबर में फर्क है, पैरेन्काइमा में कोई फर्क नहीं है, पैरेन्काइमा दोनों का एक जैसा ही है, देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट दैट कि वो उसके साथ है और वो उसके साथ है। लेकिन फाइबर में फर्क है, फाइबर की क्वालिटी में फर्क है, फाइबर के टेक्सचर में फर्क है, फाइबर की अकरेंस में फर्क है। फ्लोएम फाइबर बाहर की तरफ पाया जाता है, जाइलम फाइबर अंदर की तरफ पाया जाता है, क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ होता है जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू एक्सटर्नल आउटसाइड की तरफ अधिक देखने को मिलता है। सो जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस चैनल
फ्रॉम द रूट टिप्स थ्रू स्टेम, लीफ, फ्लावर, हर जगह जाइलम पहुंच रहा है। पत्ती के बीच में भी जाइलम है, फ्लावर तक भी पहुंच रहा है, फ्लावर के अंतर में भी पहुंच रहा है, फ्रूट की तरफ भी डंडी के थ्रू जा रहा है। तो हर जगह है जाइलम। जाइलम ही वाटर का कंडक्शन करता है। वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन आप मान के चलें जाइलम की ही देन है। जाइलम की वजह से वाटर और मिनरल का कंडक्शन पॉसिबल है। समझे? ठीक है। सो जाइलम का क्या काम है? जाइलम इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीफ। नीचे से ऊपर तक वन वे मूवमेंट हैपन्स थ्रू जाइलम। जाइलम में वन वे मूवमेंट ही हुआ करता है वाटर और मिनरल का, नीचे से ऊपर की तरफ। फ्लोएम में दोनों तरफ मूव कर सकता है ना? प्लांट फिजियोलॉजी के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में आपने ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल प्रोसेस, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ दोबारा बताने की जरूरत है, या है? अगर वो आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये है बात। तो जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। अब प्लांट के अंदर आप देखो, इसमें जो मेन लकड़ी वाला पार्ट, ऊपर की जो छाल है और उसके नीचे का जो है, ये तो डिवाइडिंग सेल्स है ना। यहाँ पर फ्लोएम है, ये रहा फ्लोएम। और फ्लोएम के जस्ट नीचे कैम्बियम है। कैम्बियम यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की भी एक लेयर। ये बाकी जो आप देख रहे हो ये सब वेसल्स ही हैं। अच्छा, वेसल में भी जो बिल्कुल सेंटर वाला होता है वो क्रश हो जाता है। वो तो बस एक हार्ड वुड ही है, बस इट गेट क्रश्ड। आसपास का बाकी टिश्यूज का इतना प्रेशर होता है कि ये बीच वाला एरिया तो इसमें खत्म, इसमें कोई वाटर का कंडक्शन नहीं है। वाटर भी किनारे किनारे से कंडक्ट हो रहा है और फ्लोएम एकदम बाहर की तरफ है। तो बीच वाला जो पार्ट है तो जाइलम का ही पार्ट, जाइलम से ही बना था। तो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, दो तरह का जाइलम हो गया। बाहर की तरफ नया जाइलम आएगा, प्रोटोजाइलम है, और मेटाजाइलम, दो तरह के जाइलम। आप सोच में पड़ गए होंगे नहीं? अभी देखो, जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो मैं आपको वैस्कुलर बंडल का पूरा अरेंजमेंट दिखाऊंगा। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम दोनों का अलग अलग हिसाब है। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट दोनों का अलग अलग हिसाब है। और साथ ही लीफ का भी क्रॉस सेक्शन दिखने को मिलता है। तो जाइलम में भी प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम आएगा, और दोनों का ओरिएंटेशन तो आप समझ गए ना। नया जो जाइलम है वो बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ जो पुराना जाइलम है। क्यों? क्योंकि वो क्रश हो चुका है, बीच में सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है? तो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीट्स आर कॉल्ड ट्रेचियरी एलिमेंट। ये ट्रेचियरी एलिमेंट वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है? ये चारों पार्ट हैं। अब हम इन्हीं के बारे में पहले डिटेल में समझेंगे। दिस फोर पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया यहां तक सभी के कि चार पार्ट के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह फ्लोएम के भी पार्ट देखेंगे और जाइलम के भी पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम जो आगे डिटेल डिस्कशन होगा वो होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, रूट, लीफ एक्सेट्रा।
अजीब सा मौसम चल रहा है, गला जो है एकदम चोक्ड रहता है। अच्छा, दिन में तो देखो धूप होती है, और अब जैसे इस टाइम पर हल्की 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 ठंड सी लग रही है। मतलब अच्छा, एसी भी चल रहा है उस चक्कर में होगा। मतलब ऐसी ठंड नहीं, लेकिन रात को हो जाती है थोड़ी सी, है? रात को 10-12 बजे के बाद थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो वेसल, ट्रैकीड, पेरेन्काइमा और फाइबर, इन पर चर्चा करें। देखो ये सब करा चुका हूं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हमने टोटल कर लिया है कि जाइलम में किस तरह से कंडक्शन होता है। तो वो तो प्लांट फिजियोलॉजी हो गई ना। एनाटॉमी में सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो वो हेल्प करता है उसके कंडक्शन में। समझे? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो अब जाइलम के एक एक कंपोनेंट को देख लेते हैं, फिर फ्लोएम भी करेंगे। सो जाइलम वेसल, सबसे पहले वेसल्स की बात आती है। वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर एंड आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ऑन एंड। देखो वेसल्स का जो ओरिएंटेशन है, ये मान लो एक वेसल का ऊपर की दीवार है ना? ये आपको दिख रही है इधर से। इसमें पूरे गैप्स होंगे, बड़े बड़े इसमें गैप्स हैं। ये गैप्स वाटर कंडक्शन के लिए ही बने हुए हैं ना, और एक के ऊपर एक करके ऐसे फिट हो जाते हैं ये, है ना? जाइलम इस तरह से फिट हो जाता है, तो ये एक तरह का एक कंटिन्यूअस चैनल बना देता है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसमें परफोरेशंस, गैप्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि नॉन लिविंग है, डेड है, इसमें कुछ है तो नहीं, पानी का कंडक्शन हो रहा है। सेल कंटेन्स परफोरेशन प्लेट्स एट देयर एंड्स। सेल के एंड में परफोरेशन प्लेट हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन देयर सेल वॉल विच अलाउ फॉर वाटर टू ट्रेवल फ्रीली बिटवीन द सेल। किसी भी सेल में वाटर का जो कंडक्शन है वो बड़ा आसानी से, बहुत फ्रीली हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर छेद है, यहाँ पर नीचे की तरफ छेद है, और कुछ बहुत साइडवेज कंडक्शन भी होता है ना? तो वाटर का जो चैनल है वो लीक क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन है, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं। इट्स नॉट कि एक ही सिंगल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। पाइप को आप पंक्चर कर दो तो पाइप में से पानी ऊपर जाता नहीं है। ठीक है? पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल नहीं होता वाटर के कंडक्शन में, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट भी बताया था, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है बताया था ना? याद करो पुराना जो लेक्चर था। बैरोमीटर कैसे बना था उसके बारे में चर्चा करी थी, फिजिक्स का कंपोनेंट था, लेकिन हमने डिस्कस किया था। तो एनीवे इसमें रूट प्रेशर काम आता है वाटर के कंडक्शन में, ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल, और बीच में एडहेशन एंड कोहेशन। एडहेशन कोहेशन जो सरफेस टेंशन है वॉल के साथ, जाइलम वेसल की वॉल के साथ और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। यही है प्रोसेस। So tracheids are long thin cells that are connected together by tapering ends. अब ट्रैकीड कैसे हैं? ट्रैकीड्स का हिसाब देखो ऐसे है, ऐसे करके सेल्स हैं, है ना? ये मान लो ऐसे करके इनका क्रॉस सेक्शन, कॉर्नर्स इसमें बने होते हैं ना, और इसमें पोर्स होते हैं, ये पोर्स। इसमें क्या है, वाटर का साइडवेज कंडक्शन आसानी से होता है। और ये कैसे जुड़े होते? एक के साथ दूसरा यूं जुड़ गया, ऐसे एंड टू एंड ऐसे करके जुड़ जाते हैं, तो इनके बीच में आपस में वाटर का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश रहता है, वो पानी चला जाता है। ठीक है ना? ये देख लीजिए यहाँ पर ट्रैकिड्स ये जुड़े हुए, so the ends run alongside with each other and have pits that allow for water to travel from cell to cell. इनमें बीच में छेद हैं, पिट्स हैं, उन पिट्स से वाटर ट्रेवल कर लेता है। ठीक है? ये देखो ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये देखो, है ना? ये वेसल्स, ये भी साइड वाला कंडक्शन वाला,
ये वेसल है, ज्यादा बड़े पोर्स हैं, ये साइडवेज कंडक्शन, टेपरिंग एंड्स, है ना। तो वेसल और ट्रैकिड में इतना फर्क होता है। सो देयर सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन लिग्निन, द कंपाउंड दैट क्रिएट वुड। लिग्निन इन ट्रैकिड एड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द जाइलम एंड द होल प्लांट। तो एक में एंड टू एंड ऐसे 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 है और एक में तिरछा करके जुड़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि प्लांट को ओवरऑल एक सपोर्ट भी मिल गया और साथ में वाटर का सेटिस्फैक्टरीली प्रॉपर तरीके से कंडक्शन भी हो गया। तो दोनों ही काम यहां छोटी सी बात से बन गए, है ना। एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रैकिड्स हो गए। ये देख लीजिए वेसल्स और ये ट्रैकिड्स। वेसल्स में बहुत बारीक पिट्स होती हैं, सिंपल पिट है, इसमें बॉर्डर्ड पिट्स हैं, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा, नॉर्मल पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये जाइलम के 4 कंपोनेंट है, बस इतना सा है, ठीक है ना। ये देख लीजिए। सो मोर और लेस डायग्रामेटिकली भी आपने देख लिया, आइडिया लग गया कि जाइलम के ये 4 कंपोनेंट है। देन कम्स फ्लोएम। अब फ्लोएम पर चर्चा करते हैं। फ्लोएम इज कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेनली फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना। देखो यूं तो जाइलम और फ्लोएम के बहुत से डायग्राम्स देखेंगे, लेकिन एक सिंपल डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, तो आपको थोड़ा सा दोनों के बीच में आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसा होता है। देखो ये क्या हो गया, ये वेसल हो गया, जाइलम वेसल। इसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं वाटर के कंडक्शन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये पोर्स हो गए और इसके ऊपर हल्के फुल्के सिंपल पिट्स देखे जाते हैं जिनसे वाटर का कंडक्शन, क्योंकि इसका मेन काम साइडवेज कंडक्शन नहीं है, तो इसलिए बारीक छेद होते हैं। तो अब छेद अगर हैं तो पानी तो लीक कर जाएगा, है ना। तो इसके साथ क्या होता है, यहां पर हम ट्रैकिड्स को देखते हैं। ट्रैकिड्स क्या है, लॉन्ग टैपरिंग सेल्स। ये मान लो हमने यहाँ छोटा सा बनाया ट्रैकिड, ऐसे करके हैं, और एक ट्रैकिड के साथ दूसरा ट्रैकिड जुड़ा हुआ है और आपस में कई सारे जुड़े हुए हैं। इसमें जो पिट्स होते हैं, इसके जो छिद्र हैं वो बॉर्डर्ड पिट्स हैं, मतलब उनके पास किनारे किनारे बॉर्डर्स है, यानी कि वो चौड़े भी हैं। दे आर नॉट सिंपल पिट्स या स्मॉल पिट नहीं है, लिग्निफिकेशन है, बॉर्डर्स बने हुए हैं। ऐसे करके आप मान के चलो पिट्स बने हुए हैं। इसके बाद आ गया जी फाइबर। सो फाइबर्स आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड फाइबर। फाइबर में कोई पिट वगैरह नहीं है, फाइबर में ल्यूमेन है अंदर।
फाइबर के अंदर किनारे वॉल लिग्निफाइड, वॉल्स आर थॉरली लिग्निफाइड। ये अंदर का जो ल्यूमेन है, यानी कि जो स्थान है, स्पेस है, वो बहुत नैरो है, वेरी नैरो ल्यूमेन। पूरा ऑलमोस्ट आप मान लीजिए लिग्निफाइड ही है, बहुत छोटा ल्यूमेन इसके अंदर का दिखाई देगा, वेरी स्मॉल ल्यूमेन इसके अंदर। इसके अंदर मतलब ल्यूमेन, अब इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत बारीक। और साथ में वही अपना पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज अ फिलर टिश्यू, जहां पर भी गैप्स हैं वहीं पैरेन्काइमा फिल्ड है। यही है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, समझ गए। तो जाइलम में बस एक ही एलिमेंट लिविंग है जिसको मैंने ग्रीन में बनाया। जाइलम में एक ही एलिमेंट लिविंग है, बाकी के सारे एलिमेंट्स डेड हैं। ये मान लीजिए पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इसको और ज्यादा मैं बना नहीं रहा हूं। समझ गए आप, आइडिया लग गया आपको कि भाई सेल्स है पैरेन्काइमा। तो ये हो गया हमारा जाइलम का हिसाब किताब। चारों एलिमेंट हैं, अभी नेम इनकी कर देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम आते हैं फ्लोएम के पार्ट में, तो फ्लोएम में देखिए क्या है। फ्लोएम में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर ये सीव ट्यूब बना रहा हूं, इसमें जो छेद हैं वो सर्कुलर हैं, जाइलम की तरह इतने बड़े नहीं है। पोर्स है क्योंकि इसके अंदर लिविंग मटेरियल है, तो पूरा एकदम जो है एकदम खुला दरबार अगर कर देंगे तो लिविंग मटेरियल का प्रोटोप्लाज्म नहीं रह पाएगा। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन मजे की बात, प्रोटोप्लाज्म तो है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। तो सीव ट्यूब के फंक्शन को कंपेनियन सेल हेल्प करता है, कंपेनियन सेल इसके साथ जुड़ा ही रहता है, और इस कंपेनियन सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस खुद के काम को और इसके काम को कंट्रोल करता है। समझे? ये भी लिविंग है, दोनों ही लिविंग है, दोनों ही लिविंग है। इसके बाद आ गया जी इसका फाइबर। इसमें फाइबरस एलिमेंट भी पाए जाते हैं, वही फाइबर जिसके अंदर नैरो ल्यूमेन होगा, बास्ट फाइबर जिनको कहते हैं। फ्लोएम फाइबर जो कॉर्कोरस कैप्सुलारिस में देखा हमने, जूट फाइबर, तो वो फ्लोएम फाइबर ही है। हाँ? ऐसे करके फाइबर्स हैं। फाइबर्स के साथ साथ इसमें भी पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा हमें। तो चार एलिमेंट इसके भी हो गए। इस चार एलिमेंट में एक डेड है जिसको हम फाइबर कहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट इसके लिविंग है। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई भी चित्र देखें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि चीज यही है, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, कोई भी डायग्राम अगर बनाया जाए तो उसको लेबल करना बहुत आवश्यक है बायोलॉजी में, है ना। अब इसमें एक साइड में तो लेवल हो नहीं सकता, इधर उधर होगा सब तरफ। चलो, वेसल्स, देन वी हैव दिस वन, ट्रैकीट्स, tracheids, then we have xylem fiber, and then we have xylem parenchyma. Then we have this one, a sieve tube. सीव ट्यूब में सीव प्लेट होती है और साथ में कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। इसके बाद फाइबर, फ्लोएम फाइबर, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। थोड़ा बारीक लिख रहा हूं, आपको पता ही है, बता ही दिया। पैरेन्काइमा,
अगर आप इतना भी याद रख लें, ये जो दोनों डायग्राम्स में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, तो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो फ्लोएम का मेन काम है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट से, यानी कि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है ना। फूड मटेरियल में क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट बनाता क्या है, स्टोर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने इस बात को भी बखूबी डिस्कस किया हुआ है। एक बार दोबारा वही बात रीआइटरेट कर देता हूं, बता देता हूं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्लांट ग्लूकोज को एज अ फूड मटेरियल प्रोड्यूस करता है। कोई भी प्लांट ग्लूकोज ही बनाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज को बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। और जब उस ग्लूकोज को स्टोर करने की जरूरत होगी, जब उसको कहीं स्टोर किया जाना है, तो स्टोर किस फॉर्म में होगा वो ग्लूकोज, स्टोर हमेशा वो होगा, क्या नाम है, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, कहीं भेजना है तो क्या ग्लूकोज भेजा जाएगा या स्टार्च भेजा जाएगा? तो ना ग्लूकोज भेजा जाएगा ना स्टार्च भेजा जाएगा, बल्कि मूवमेंट में सुक्रोज के फॉर्म में होना चाहिए, जो डाइसैकेराइड है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डाइसैकेराइड है सुक्रोज। केन शुगर, गन्ने का रस, तो रस जो है वो सुक्रोज के रूप में मूव करता है, ठीक है ना। तो जब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है तो मेनली सुक्रोज मूव करता है। किसी भी प्लांट के फ्लोएम को आप ले लीजिए, फ्लोएम को ले लीजिए और फ्लोएम के अंदर से फ्लोएम सैप निकालिए, तो उसमें सुक्रोज मिलेगा, केन शुगर, है ना। एक सेकेंड, ये तो समझ गया ना। क्लियर? तो ये है सारा इंफॉर्मेशन कि भाई क्या बनता है, क्या आगे मूव करता है। ठीक है, समझ में आई बात। नाउ पार्ट ऑफ फ्लोएम देख लेते हैं, वही सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल। अब देखो, सीव ट्यूब तो हमारा एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब, एंजियोस्पर्म। जबकि सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटिस, टेरिडोफाइटिस। और मजे की बात यह है कि ये जो सीव सेल है इनमें न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, जो एंजियोस्पर्म का क्राइटेरिया है, लेकिन सीव सेल में न्यूक्लियस होता है। इसमें कंपेनियन सेल नहीं होता। सो इट हैज न्यूक्लियस, इट हैज अ न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान रहेगा, जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले इसमें सीव सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर एज इट इज, ये देख लीजिए। ये देख रहे हैं, सीव प्लेट है या सीव ट्यूब के अंदर का जो एरिया है, साथ में कंपेनियन सेल है, उसका न्यूक्लियस है। और सीव प्लेट कही जाती हैं जो एंड्स पर हैं, जिनमें परफोरेशंस हैं, छिद्र हैं, फूड सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए यहाँ पर छिद्र हैं। ये देखिए छिद्र हैं, ये रहे परफोरेशंस, ये रहे परफोरेशंस, ये रहे परफोरेशंस, ये रहे परफोरेशंस, ये रहे। These are the perforations or pores here. ये देखो, perforations, 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 है ना। ये गैप्स हैं, 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 इनसे मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो ये है हमारा फ्लोएम के बारे में इंफॉर्मेशन। ये देखिए पार्ट ऑफ फ्लोएम, राइट। ये हो गया, फ्लोएम हो गया। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का काम है बस असिस्ट करना। लोडिंग अनलोडिंग में जो मास या बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था,
मूवमेंट इन प्लांट वाले चैप्टर में याद करिए कि लोडिंग ऑफ द सुक्रोज हैपन्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी कहाँ से आती है? एटीपी आती है हमारे कंपेनियन सेल से। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस भी है, उसमें उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो ये था हमारा जाइलेम और फ्लोएम के बारे में इंफॉर्मेशन। फाइबर ऑलरेडी बता चुका हूं, पैरेन्काइमा में कुछ बताना ही नहीं है। सो वी आर टेक्निकली डन विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कल है फ्राइडे, है ना, तो कल आगे के टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे और जो एनाटॉमिकल पार्ट है, क्रॉस सेक्शन जिसको कहते हैं, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, उनके अंदर के जो संरचना है किस तरह से बना हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे।